हाय, मेरा नाम संजय। आज मैं आपको बताऊंगा शेयर फोर्स और बैंडिंग मोमेंट की बेसिक डेफिनेशंस और बेसिक फंडामेंटल्स जिसको बहुत आसानी से समझा जा सके। तो स्टार्ट करते हैं। शेयर फोर्स। द शेयर फोर्स एट एनी पॉइंट अलोंग अ लोडेड बीम मे बी डिफाइंड एज द algebraic sum of all vertical forces acting on either side of the point on the beam. The net effect of the shear force is to shear off the beam along with the point at which it is acting. The shear force at any point along a loaded beam may be defined as the algebraic sum of all vertical force acting on either side. मतलब किसी भी बीम के दोनों साइड जो भी वर्टिकल फोर्स एक्ट करती है उसका एल्जेब्रिक सम को शेयर फोर्स कह देते हैं। ठीक है। शेयर फोर्स इज टेकन पॉजिटिव इफ इट प्रोड्यूस अ क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड इट इज़ टेकन नेगेटिव व्हेन इट प्रोड्यूस एन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। मतलब शेयर फोर्स को जो है पॉजिटिव होती है जब वो एक क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करती है, नेगेटिव होती है जब वो एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करती है। ठीक है। तो ये हमारा बेसिक से शेयर फोर्स की डेफिनेशन हुई। क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं। द शेयर फोर्स एट एनी पॉइंट अलोंग अ लोडेड बीम मे बी डिफाइंड एज द algebraic सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग ऑन either साइड of the point on the beam. ठीक है। the net effect of the shear force is to shear off the beam along with the point at which it is acting. shear force is taken positive when it produces a clockwise movement and it is taken negative when it produces a anti-clockwise movement. ठीक है। अब देख लेते हैं बेंडिंग मूवमेंट क्या है। बेंडिंग मूवमेंट एट एनी पॉइंट along a loaded beam may be defined as the sum of moments due to all vertical forces acting on either side of the point on the beam. ठीक है। मतलब बेंडिंग मूवमेंट एट एनी पॉइंट अलोंग अ लोडेड बीम में बी डिफाइंड एज द सम, ये सम ऑफ मूवमेंट्स जो उस पर वर्टिकल फोर्स लगी, वर्टिकल फोर्स से जो मूवमेंट क्रिएट हुआ, जो मूवमेंट आया बना, जो भी मूवमेंट उसमें हुआ, तो सम ऑफ मूवमेंट्स ड्यू टू ऑल वर्टिकल फोर्स एट ऑन द पॉइंट ऑफ द बीम। ठीक है। द बेंडिंग मूवमेंट ट्राइज टू बेंड द बीम, क्लॉकवाइज मूवमेंट ड्यू टू लोड acting or to the left of the section are assumed to be positive while anti-clockwise movement are taken as negative. Bending movement try to bend the beam. Clockwise movement due to load acting to the left of the section are assumed to be positive while anti-clockwise movement are taken negative. ठीक है। इसमें देख लेते हैं साइन कन्वेंशन यूज्ड फॉर शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट। मतलब शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट जो किसी भी बीम पे एक्ट करते हैं तो वह हम कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है। मतलब शेयर फोर्स हम कब पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे, सेम बेंडिंग मूवमेंट हम कब पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे। तो शेयर फोर्स में होता है फोर्स एक्टिंग इन द राइट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन नेगेटिव एंड फोर्स एक्टिंग इन द राइट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। मतलब राइट हैंड साइड पे जो फोर्स अपर डायरेक्शन में एक्ट करती है उसको हम नेगेटिव लेते हैं, वहीं जो फोर्स राइट हैंड साइड पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है। सिमिलरली अ फोर्स एक्टिंग इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन इज टेकन पॉजिटिव, इट इज़ एक्टिंग इन अपर डायरेक्शन एंड इट इज़ टेकन नेगेटिव इफ़ इट इज़ एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे अगर कोई फोर्स क्या कहते हैं अपर डायरेक्शन में एक्ट कर रही है तो उसे हम पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है तो उसे हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है। ये शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट में होता है कि कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी। अब बेंडिंग मूवमेंट शेयर फोर्स में होता है बेंडिंग मूवमेंट। अब बेंडिंग मूवमेंट का देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव ऑल द लोड एंड रिएक्शन फ्रॉम एनी वन साइड ऑफ द सेक्शन। किसी भी सेक्शन की एक मतलब जिस सेक्शन पर आप निकालना चाह रहे हो उस सेक्शन की एक साइड को फ्री कर देते हैं सभी लोड से, मतलब फ्री ऑल द लोड। नाउ इंट्रोड्यूस ईच लोड एंड रिएक्शन वन एट टाइम। ठीक है। अब एक एक करके हम वो लोड और रिएक्शन जो है उसमें देखेंगे, लोड लगाएंगे रिएक्शन देखेंगे एंड फाइंड इट्स इफेक्ट इन द सेक्शन। ठीक है। अब बेंडिंग मूवमेंट डेट केस कॉन्कर्वेटिव अपवर्ड इज टेकन एज पॉजिटिव। अब बेंडिंग मूवमेंट डेट केस कॉन्कर्वेटिव अपवर्ड यानी अपर डायरेक्शन में जो भी उसमें चेंज होगा वो पॉजिटिव होगा एंड कॉल्ड अ सैगिंग मूवमेंट। उस पॉजिटिव चेंज को, उस पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट। Similarly, or vice versa, a bending movement that is causing convexity upward is taken negative and called a hogging bending movement. ठीक है। a bending moment that is causing convexity upward is taken
नेगेटिव एंड कॉल्ड अ हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, ये हमारा शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट था। ठीक है, ओके, थैंक यू।